तो किसान साथियों, आपकी जो सरसों रहती है उसमें एक ज़बरदस्त स्प्रे आपको बताने वाला हूँ। इस ज़बरदस्त स्प्रे से आपकी जो फसल है ना, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, सरसों की फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा और तेल भी आपका अधिक से अधिक निकलेगा, जिससे आपको मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। क्योंकि उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जैसे आप लोग सरसों की फसल रहती है तो आपको जो सिंचाई करते हो ना, तो आपको 30 से 40 दिन के बाद आपको इसमें सिंचाई करनी है। उस सिंचाई पर आपको कौन कौन सी खाद डालनी है, जिससे जड़ें आपकी मजबूत रहेंगी और ज़्यादा फुटाव होगा और ज़्यादा कल्ले निकलेंगी, अधिक से अधिक शाखाएँ भी निकलेंगी। तो आपको यूरिया के साथ कौन कौन सी वो खादें हैं उनको मिलाना है। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में वही जानकारी आपको देने वाले हैं। कम से कम खर्च पर आप लोग अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो आपकी सरसों की फसल से। गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपकी सरसों की फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान में रखना है, आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपने सरसों की जो बिजाई की थी ना, तो उसमें आपने किन किन खादों का प्रयोग किया था, जैसे कि डीएपी, एसएसपी, पोटास, जिंक, सल्फर, यूरिया, किन खादों का आपने उसमें यूज किया था। ठीक है, उन खादों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने अपनी जो बिजाई की थी ना, तो डीएपी और सल्फर आपने नहीं डाला था, तो पहले पानी पर आपको 30 किलोग्राम यूरिया ले लेना है और 20 किलोग्राम आपको डीएपी ले लेना और 2 किलोग्राम आपको सल्फर ले लेना। अब जो सल्फर रहता है, तो सल्फर क्या है ना, तेल की जो मात्रा को बढ़ाता है, तो पहली सिंचाई पर आप लोग को सल्फर देना बहुत ही ज़रूरी रहता है, यानी बेहद ज़रूरी है सल्फर, अगर आप लोग अपनी सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो। तो आपको सल्फर ले लेना है और आप लोग इसमें थोड़ा फास्फोरस भी ले सकते हो। ठीक है किसान भाइयों, तो सल्फर क्या है ना, तेल की मात्रा को बढ़ाता है और फसल को सर्दी से भी बचाता है और जो फसल रहती है उसको पीलेपन को भी इसमें दूर करता है। तो किसान भाइयों, आपको इन सबको डोज को बना करके 1 एकड़ में आपको इनका छिड़काव कर देना है। अगर बिजाई के समय आपने सल्फर डाल रखी है ना, जो डीएपी रहता है, अगर आपने सल्फर डाल रखी है तो आपको केवल यूरिया डाल देना। अगर आपकी जो फसल रहती है अगर वो कमज़ोर दिखाई पड़ती है ना, तो आपको यूरिया के साथ माइक्रोराइजा या सागरिका नामक जो खाद रहती है, इन दोनों में से एक खाद को आपको ले लेना है और उनका आपको छिड़काव कर लेना है। क्योंकि इन खादों में संपूर्ण पोषक तत्व देने का जो काम करती हैं, ये जो खाद है ना, संपूर्ण पोषक तत्व देने का काम रहती है। सरसों के जो पौधे रहते हैं उनका विकास के लिए बहुत ही आवश्यक सभी पोषक तत्व इन खादों में मौजूद रहते हैं। तो इनसे क्या होता है ना, आपकी जो सरसों की फसल है ना, अच्छा बढ़वार और अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा अगर आप लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास अगर डालना चाहते हो, तो आप लोग इसमें एनपीके 19-19 का भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग एनपीके 20-20 का भी एक स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि 19-19 और 20-20 एनपीके का आप लोग छिड़काव कर सकते हो इसमें। ठीक है किसान भाइयों, इससे क्या होगा, जैसे एनपीके 19-19 या 20-20 का आपने छिड़काव किया तो एक ज़बरदस्त इसमें बढ़वार होगी। जैसे ही आपकी पौधों की बढ़वार होगी तो इसमें कल्ले भी अधिक निकलेंगी और इनकी जो शाखाएँ रहती वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, तो आपकी सरसों की फसल का ज़ाहिर है कि उत्पादन बढ़ जाएगा। और जो एनपीके का आप लोग स्प्रे करोगे ना, तो एक बात का आपको याद रखना है, आप लोग को पानी लगने के बाद, जो आपने पानी दे दिया, पानी लगने के बाद ही आपको इसका यूज करना है, जो स्प्रे करना है इसका। और जिंक और सल्फर को भी आप लोग स्प्रे के द्वारा सरसों में दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग इन खादों का प्रयोग कर लिया है ना, फिर आप लोग इनका उत्पादन देखना, आपकी फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा और एक अच्छा आपके तेल की परसेंट रहेगी वो भी बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।